हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी एंड स्मार्ट केमिस्ट्री। तो बहुत टाइम बाद हम लोग फिर से यूट्यूब के ऊपर वीडियोज स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर के बारे में। बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बात करेंगे और इनके शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी देखेंगे। बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास रेडिकल्स में भी आता है और बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास डायरेक्ट डायटॉमिक मॉलिक्यूल्स के अंदर भी हम लोग फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर के रिगार्डिंग, तो वो हमारे पास सबसे पहले किस में आएंगे, हम लोग बात करेंगे रेडिकल्स में। रेडिकल्स किसे बोलते हैं? रेडिकल्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो एक या एक से ज्यादा एटम से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल PO4 3- ये रेडिकल होता है और इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के हमारे पास रेजोनेंस के थ्रू भी हम कर सकते हैं, लेकिन हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक देखेंगे जिससे विदाउट एनी स्ट्रक्चर हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला याद रखना होगा हमें, और फॉर्मूला होता है वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम प्लस चार्ज ऑन कंपाउंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जिससे हम बॉन्ड ऑर्डर के अंदर रेडिकल्स के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं PO4 3- की बात करूं तो यहां पे हमारे पास सेंट्रल एटम कौन होगा? P जो होगा वो होगा हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम, और जो ऑक्सीजन होगा वो होगा हमारे पास क्या? सराउंडिंग एटम। लेविस थ्योरी के अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि जो नंबर में कम होता है, ठीक है, उसे हम लोग सेंट्रल एटम बोलते हैं, और उसके अलावा जो होते हैं उसे हम सराउंडिंग एटम बोलते हैं। वैलेंसी ऑफ सराउंडिंग एटम की अगर मैं बात करूं PO4 3- में, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है हमारे पास कितनी? 2 प्लस टोटल चार्ज, इस टोटल कंपाउंड पे चार्ज कितना है? 3- तो ब्रैकेट में लिखेंगे -3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम। टोटल नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम कितने हैं? कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे? 4, तो 4। अब इसको सोल्व करना है तो 4 2 जा होता है 8 -3 डिवाइडेड बाय 4, यहां से हमें मिलेगा 5/4। इसको जब आप और ज्यादा सिंप्लीफाई करोगे तो यहां से आपको क्या सॉल्यूशन मिलेगा इसका? 1.25। ये हमारे पास होता है बॉन्ड ऑर्डर इन रेडिकल्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। और इसके लिए आपको 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है। सेंट्रल मेटल एटम, सराउंडिंग एटम किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, और साथ ही आपको ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखना है, और कंपाउंड या एलिमेंट के अंदर जो उसकी वैलेंसी होती है उस चीज का भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमारे पास सिंपल अगर मैं बात करूं, रेडिकल्स के अलावा भी बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो सेकंड वे हमारे पास होता है बॉन्ड ऑर्डर करने का मेथड नंबर 2। M2 की अगर मैं बात करूं तो हमसे डायरेक्टली पूछा जाता है कि N2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, O2 में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, ठीक है, N2 प्लस में बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग एक MOT पढ़ते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उस MOT के हिसाब से हम लोग इसका आंसर देते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि विद इन 5 सेकेंड्स हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आपको करना क्या है? सबसे पहले आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ध्यान में होने चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ध्यान होने चाहिए। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? इधर मैं बॉन्ड ऑर्डर लिख देता हूं, उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 0। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5। 10 के केस में बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, 11 के केस में बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5, 12 के केस में बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, 13 के केस में बॉन्ड ऑर्डर होगा 2.5,
और 14 के केस में बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना 3। इसके बाद अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास 15 होते हैं उस केस में आपके पास बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसी का रिवर्स कर देना है, यानी कि 2.5। अगर 16 है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 2, अगर 15 के बाद अगर 17 है तो बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना 1.5, और अगर 18 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर होगा कितना 1, अगर 19 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर होगा 0.5, और अगर 20 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा आपके पास 0। जनरली यही क्वेश्चंस, इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के नीट और जेई दोनों के अंदर पूछे जाते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इतने ही रहते हैं, अगर इससे कम आते हैं 8 से अगर कम आते हैं तो वहां पे हम एमओटी पढ़ेंगे। एमओटी की रिगार्डिंग हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वहां से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। बट मेजोरिटी 99.9 केसेस के अंदर हमें बॉन्ड ऑर्डर इसी टाइप से पूछा जाता है, या तो रेडिकल्स में जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, और या फिर यहाँ से इस टाइप से। अब मान लो अगर आपको पूछ रहे हैं कि N2 जो है उसका बॉन्ड ऑर्डर आपको बताना है और N2 प्लस का बताना है, दोनों में बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा होगा। तो इस केस में क्या करना है, N2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N2 के अंदर 7 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि इसके अंदर 14 इलेक्ट्रॉन होंगे। और N2 प्लस में कितने होंगे, N2 में 14 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर रहा है, तो 14 माइनस 1 13 इलेक्ट्रॉन्स होंगे दोनों में। ठीक है, एक में 14 इलेक्ट्रॉन है, एक में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 13 इलेक्ट्रॉन। 14 इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो N2 है, जो N2 है इसका बॉन्ड ऑर्डर तो है 3, और जो हमारे पास N2 प्लस है इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5। और हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर दोनों में अगर कंपैरिजन करना हो तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा N2 प्लस से। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।